औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम निस्बत, रेशो और तनासुब के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम निस्बत देखेंगे। निस्बत तक़सीम के ज़रिए हम जिस मक़दारों का मुकाबला या तक़ाबुल करना कहलाता है। हम जिन्स एक जैसे, इकाइयाँ एक जैसे हों ऐसे। और निस्बत की अलामत सबसे इम्पॉर्टेंट है। अलामत, निस्बत की अलामत, निस्बत की अलामत है ये। निस्बत को तीन तरीक़े से ज़ाहिर कर सकते हैं। ए की निस्बत बी, या ए बटे बी, या इसको उर्दू में लिख सकते हैं ए की निस्बत बी, यानी ए पहला अदद है, बी दूसरा अदद है। ए पहला, बी दूसरा, एक ए को तक़सीम करने वाला बी। इस तरह से हम ये पढ़ने का तरीक़ा है। ए की निस्बत बी, ए निस्बत बी, ए बटे बी। तक़सीमी तरीक़े पर ये है, निस्बत का ये है। तो इस तरह से इसका पहले को हम क्या कहते हैं, मुक़द्दम। ए हमारा ए कहलाता है मुक़द्दम, और बी कहलाता है ताली या सानी। इसके मीनिंग ले सकते हैं सानी, ताली, ये थोड़ा सा फ़र्क है। आम तौर पे किताबों पर ताली दिया हुआ है, तो ये याद रखिए, सानी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये ए की निस्बत बी है। ठीक है, निस्बत की अलामत पता चल गई, तक़सीमी तरीक़ा, पढ़ने का तरीक़ा। ए की निस्बत बी। आइए, दोनों क्वांटिटीज़ में निस्बत दी गई है, तो उसको हम कैसे करेंगे। सवालात पर जाएं। आम तौर पर निस्बत जो है, अगर अकबर और अहमद की आमदनी 25,000 और 35,000 फ़ी माह है, तब इनकी आमदनी में निस्बत क्या होगी। इनकी आमदनी में निस्बत क्या होगी। अगर ये सवाल हो तो क्या करना चाहिए हमको। ए, अकबर के लिए हम ए ले रहे हैं, अहमद के लिए बी ले रहे हैं। ये दो निस्बतें मसावी होगी किसके हैं, अकबर के 25,000, ये 35,000। इसको हम तक़सीमी तरीक़े पर लिखें तो 25,000 ऊपर आ जाएगा, 35,000 नीचे आ जाएगा। तक़सीम कर रहे हैं हम इसको, तो या ज़ीरोस हों तो आसानी से हम कट कर सकते हैं। तो ये 3 ज़ीरो 3 से चले गए, तो बचा कितना, 25 बटे 35। और तक़सीम हो सकता है क्या, देखें, हाँ, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। तो इस तरह से 5 बटे 7, यानी कि निस्बत की शक्ल है 5 की निस्बत 7, यानी कि दोनों की तनख्वाहों में निस्बत क्या है, 5 की निस्बत 7। इस तरह से हम ये मुख्तसर कसर, अक़ल तरीन कसर जब हासिल होगी तो हम उसको इस कोलन के ज़रिए ज़ाहिर करेंगे, तो ये निस्बत कहलाएगी। तो ये ए और बी के बीच में, यानी अकबर और अहमद के दरमियान तनख्वाहों की या आमदनी की निस्बत क्या है, 5 की निस्बत 7। इस तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए 750 मीटर्स और 7 किलोमीटर में निस्बत बोलिए। 750 मीटर और 7 किलोमीटर में निस्बत क्या है, तभी इसकी निस्बत मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए इकाइयाँ देखें, मीटर में हैं, किलोमीटर में, तो ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इनको एक चीज़ में तब्दील करना, तो छोटी वाली तो वैसे रहेंगी, बड़ी वाली को आसानी से छोटी चीज़ में तकसीम कर लें। मिसाल के तौर पे 50 पैसे हैं, रुपये हैं, तो रुपयों को पैसों में कन्वर्ट करना आसान होता है, बड़ी क़दर को छोटी क़दर में तब्दील करना आसान होता है। तो ये मीटर किलोमीटर हैं, तो मीटर को किलोमीटर में तब्दील करना, अशारिया वाले मकामात आ जाते हैं।
और किलोमीटर को मीटर में तब्दील करना आसान है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर मसावी है 1000 मीटर। तो 7 किलोमीटर मसावी है कितना? तो ये आसान तरीक़ा है, 7 से ज़रब दे दीजिए, उसे 1 से तक़सीम कर दीजिए, तो ये हो गया 7 ज़रब 1000। ये इकाई का भी तरीक़ा कहलाता है जो आपको करना है, बटे 1, यानी कि 7000 मीटर। 7000 मीटर और 7 मीटर में तनासुब मालूम कीजिए। तो हम एक को x ले लेंगे निस्बत y। तो यहाँ पे है गया, पहला क्या था हमारा 750, दूसरी कदर है 7000। तो इस तरह से इन दोनों में 750 की कदर लिखिए ऊपर और 7000 की नीचे। यह x की निस्बत y। ये 0 0 चले गया, बचा क्या? 75/700। अभी और तकसीम हो सकता है 5 से। यस, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, यहाँ पे 5 एकन 5, 5 चौक 20, ये सिफर। तो इस तरह से हो गया 15 की निस्बत 140। फिर जाएगा 5 से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। इस तरह से ये निस्बत बन गई है 3 की निस्बत 28। एक्स और वाई की निस्बत, यानी कि 750 मीटर और 7 किलोमीटर में निस्बत ये है। तो निस्बत आसानी से हम मालूम कर सकते हैं, कोई भी दो आदाद ले लें तो ये हो गया। अब कभी देगा आपको कि एक निस्बत देगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे, अक़ल तरीन निस्बत 16 की 20, निस्बत 16 की निस्बत 20 को की अक़ल तरीन निस्बत है, यानी एक निस्बत दे देगा, अक़ल तरीन शक्ल मालूम करिए बोलेगा। तो हमको इसको लिख सकते हैं हम 10, यानी 16/20। तक़सीम कर दीजिए, 4 के टेबल में जाएगा, 4 चौक 4 पंजे, तो ये बन गया 4/5, यानी कि ये अक़ल तरीन शक्ल हो गई है 4 की निस्बत 5। अब मज़ीद ये तक़सीम नहीं होगा। इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं? अक़ल तरीन निस्बत कहते हैं। 16 की निस्बत 20 की अक़ल तरीन निस्बत ये है। इस तरह से आपको एक कंपैरिजन में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, 4 एप्पल की कीमत, अगर 4 सेब की कीमत, अगर 4 सेब की कीमत 48 रुपये हों, तब 4 सेब की कीमत 48 रुपये हों, तब 12 सेब की कीमत क्या होगी? ये अगर सवाल है तो आपको देखिए, एक तरफ सेब और कीमत है, तो हम क्या करेंगे? एक्स सेब की कीमत, एक्स सेब वाई सेब ले लें, निस्बत रखें 48 और पी, ये 12 था ना। हाँ, तो सेब को एक साथ ऐसे नहीं, ऐसे आसान तरीक़ा करें। इधर लिख लीजिए सेब, इधर लिख लीजिए कीमत। ये अगर आसान तरीक़ा है हर एक के लिए, डायरेक्ट सोच के करने के बजाय एक तरीक़ा सीख लें। ये हो गया हमारा सेब की कीमत, सेब एक तरफ, कीमत एक्स से कितने सेब थे हमारे पास? 4 सेब, कीमत क्या थी? 48। और यहाँ पर क्या है हमारे पास? 12 सेब हैं, इनकी कीमत पता नहीं है एक्स। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा रेशो ले सकते हैं, 4 की निस्बत 48 मसावी है 12 की निस्बत एक्स। तो यहाँ पे हमको एक फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा, ये तरफ़ैन की कदर, ये वस्ताइन की कदर हमेशा हासिल ज़रब होगी। तो ये होगा 4 ज़रब एक्स मसावी है 48 ज़रब 12। एक्स मसावी है 48 ज़रब 12/4। 4 से तक़सीम कर दीजिए, 4 एकन 4, 4 तिया 12। तो ये 48 और 3 ज़रब देने पर कितना होगा? 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल के 2, 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 144 रुपये। 12 सेब की कीमत, 12 सेब की कीमत
144 रुपये होगी। इस तरह से हम एक तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि तरफ़ैन का हासिल ज़रब और वस्तैन का हासिल ज़रब मसावी होता है। तरफ़ैन बाजू बाजू वालों को बोलेंगे, वस्तैन दरमियान वालों को बोलेंगे। तो ये हो गया है तरफ़ैन का हासिल ज़रब मसावी होता है वस्तैन के हासिल ज़रब के। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा, आप एरो लगा लेके सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे। इसमें इसका सवाल बनाइए, इसको ऐसे लिखें कि 15 पेन की कीमत 220 रुपये है। तब 80 पेन की कीमत क्या होगी? 80 पेन की कीमत क्या होगी सवाल। तब यहाँ पे देखें, एक तरफ लिख लें हम पेन और एक तरफ लिख लिए रुपये, ख़त्म। तो पेन कितना था हमारे पास? 10, कीमत कितनी है? 220। और पेन कितने हैं? 80, कीमत कितनी है? नहीं पता, x। तो अब चाहें तो ये दोनों की निस्बत ले लें डायरेक्ट, फिर इधर में इक्वल करते हुए ये निस्बत लिख दें। पहले जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर लिखें, 220 है, 220 की निस्बत x। अब यहाँ पे अगेन तरफ़ैन वस्तैन, तरफ़ैन का हासिल ज़रब लिखिए। हासिल ज़रब मसावी है वस्तैन का हासिल ज़रब। थोड़ा राइटिंग ऐसे ही आ रही है, तो आप देखें 10 ज़रब x हो गया तरफ़ैन, और वस्तैन में कितना होगा? 80 ज़रब 220। x मसावी है 80 ज़रब 220 बटे 10। ये सिफर चले गया। x मसावी हो गया 80 ज़रब 22। x मसावी है 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 17, 1 सिफर का सिफर। इस तरह से 80 पेन की कीमत हो जाएगी 1760 रुपये। तो इस तरह से हम किसी भी कीमत को इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। और एक दिया है, देखिए, द रेशो बिटवीन। अब उसके बाद आइए, अब हम इसके बाद जो है इसके एक क्वेश्चन कैसे ले लें आप। a की निस्बत b मसावी है 7 की निस्बत 8। तब 15 b की निस्बत c मसावी है 8, 16 की निस्बत 15। ये हैं। अब यहाँ पे देखिए दो निस्बत दिए हैं, तब आपको आ सकता है क्वेश्चन के a और c की निस्बत मालूम कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको आसानी से क्या करना है, देखें ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, मुश्तरक कौन सा है दोनों में? तो आप गौर से देखें, आसान तरीक़ा देखिए, लॉजिकल मेथड बोलते हैं। ए बी सी ऐसे लिख लीजिए। इसकी निस्बत क्या थी देखिए, वो लिखिए यहाँ पे 7 8, लेकिन बी कामन है, हाँ, तो इसके नीचे लिख दीजिए यहाँ पे 16 थी इसकी निस्बत, ये 15। ये निस्बत देखने के बाद यहाँ बी की वैल्यूज़ को एक जैसा बना दीजिए, दोनों सेम बनाइए, अलग अलग हैं। तो ये आसानी से 8 को 16 बना सकते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से ज़रब देना पड़ेगा। इसको ऊपर ये जो निस्बत है, ये पहली वाली निस्बत है, ये वाला डब्बा, ये नीचे वाली बी सी की निस्बत है। तो हम बी की वैल्यू कॉमन करें। 8 को 16 बनाना आसान है, 16 को 8 बनाना तकसीम तरीक़ा होता है। तो इसको 16 बनाने के लिए हम किससे ज़रब दें? 8 का टेबल पढ़ें, 16 का आएगा, 8 दूनी 16, तो 2 से ज़रब दे दें। तो ये पूरों को 2 से ज़रब देने पर, 2 से ज़रब देने पर ये हो जाएगा ए, ये बी ऐसी था, यहाँ पे 2 से ज़रब दिए, पहले 7 था, इसको 2 से ज़रब दे दिए, यहाँ 8 था, इसको 2 से ज़रब दे दिए, नीचे 16 और ये 15 जैसे है वैसे। तो अब ये वैल्यू जो है क्या हो जाएगी? 14
7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर ये नीचे 16, ये 15 जैसे है वैसे। अब ये दोनों सेम हो गए हैं तो कंपेयर कर ले सकते हैं। A/B/C कितना हो गया है? 14:16:15। उसी कीमत पर ये 16 पर, ये 16 पर, ये 16 से 14 से ताल्लुक़ रखता है, ये 16 से 15 पे। तो इस तरह से ये आ गई। AC की कदर लेना है तो ये दोनों हैं, तो ये दोनों डायरेक्ट ले सकते हैं। AC मुसावी हो गया 14, 15। ये तरीक़ा इस्तेमाल करने पर कोई भी मैथ्स वाले हों या गैर मैथ्स के, वो उन तलबा के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सपोज़ और एक क्वेश्चन करें, A/B की निस्बत है 2 की निस्बत 5 और B/C की निस्बत है 8 की निस्बत 7। रिपीट होने वाला B है तो हम फिर ऐसे लिखेंगे AB की निस्बत लिख दीजिए, यहाँ पे BC की लिखेंगे, C डाल दीजिए। AB कितना है? 2 और 5। BC कितना है? 8 और 7। अब यहाँ पे देखिए ना, इसको इसमें बना सकते हैं ना, इसको ये बना सकते हैं। तो ऐसी सूरत में ये नंबर से इसको ज़रब दे दें, ये नंबर से इसको दे दें, तो B की जो कॉमन वैल्यू है 8 से इसको ज़रब दे देंगे ये लाइन को। तो क्या हो जाएगा? देखिए 8 दूनी 16, यानी कि किससे ज़रब दे रहे हैं हम? 8 से। फिर ये वाले से इसको ज़रब दे दें, इसको ज़रब देना है हमको 5 से। ये डब्बे को पूरा को ज़रब देना है 5 से, ये डब्बे को पूरा को ज़रब देना है 8 से। ये 8 वाली कदर से ऊपर वाले को, 5 वाली कदर से दूसरे वाले को। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। फिर ये देखें, 5 अट्ठे 40 बन गया, 5 सत्ते 35। तो इस तरह से ABC मसावी है 16 की निस्बत 40 की निस्बत 35। आप कंपेयर कर लीजिए AC, तो ये हो जाएगा 16 की निस्बत 35। आपको कंपेयर करना है BC, ये हो जाएगा, फिर BC की वैल्यू जो है वही आएगी, क्योंकि 5 से तकसीम हो जाएगा दोनों, वो आ जाएगी। तो इस तरह से हम आसान तरीक़े से सिर्फ इस A वाल जो भी मुश्तरक है उसी कदर से हम ज़रब दें। जब और एक क्वेश्चन लेते हैं, AB यहाँ पे निस्बत है 3 की निस्बत 8। फिर AC की ले रहे हैं हम। A हमारे पास अब मुश्तरक नंबर है। AC की है 4 की निस्बत 5। तब आपको BC मालूम करना है, B और C की निस्बत मालूम करना है। तो A की वैल्यू लिख लीजिए 3 की निस्बत 8, और कॉमन क्या है यहाँ पे? A 4। C कितना है? C यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये कितना है? 4 है। A के पास 4 है, B के पास हमारे पास नहीं है कुछ भी, क्योंकि जो कॉमन है वो लेना है हमको AC। तो A से कंपेयर करेंगे तो C की जगह आएगा 5। ये था A, ये था B, ये था C। ये 4 5 C के साथ मिला हुआ है, ये 3 4 B के साथ है। तो मुश्तरक क्या है यहाँ पे? A वाला। A के साथ देखिए, अब यहाँ पे दोनों को 3 को 4 में नहीं लिख सकते, 4 को 3 में तकसीम और से नहीं आता, तो ज़रब का तरीक़ा है, इससे इसको ज़रब दे दें। यानी पहली वाली को 4 से ज़रब देने पर 4 तिया 12, फिर 4 अट्ठे 32, ये पहली निस्बत हो गई। नीचे वाले को 3 से ज़रब देंगे, 3 चौक 12, A की वैल्यू आ गई, ये B है। फिर 3 पंजे 15, ये C के साथ है। तो अब कंपेयर करें, AC कितने के साथ आ रहा है? 3 पंजे 15 हो गया। A बराबर है, A B के साथ बराबर है, A C के साथ बराबर है। तो इस तरह से A हो गया 12, ये 32, ये 15। तो अब BC कितना हो गया है? 32 की निस्बत 15। BC क्या हो गया है? 32 की निस्बत 15। तो इस तरह से BC की वैल्यू हो गई 32 की निस्बत 15। ये किसी से तकसीम नहीं होता है, छोड़ दें। अगर ये 30 रहता तो 2 1 हो जाता था, 5 के टेबल में जाता था। ये 32 16 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, नहीं जाएगा। इस तरह से हमने निस्बतें और कंपेयर करना सीख लिया है। आइए अब हम मुरक्कब निस्बत करते हैं। कंपाउंड, मुरक्कब का मतलब है कंपाउंड रेशो। इसमें क्या होता है देखिए, AB एक निस्बत है 2:3, और एक निस्बत होती है BC, समझिए CD एक निस्बत है 7 की निस्बत 8। तो यहाँ पर दोनों की मुश्तरक निस्बत में क्या करना है हमको? इसकी मुरक्कब निस्बत AB और CD की मुरक्कब
निस्बत क्या होगी, ये सवाल है। तो आपको क्या करना है, देखिए ए इंटू सी करना, पहले वाले पहले के साथ निस्बत डाल देना, बी ज़रब डी दूसरे वाले दूसरे के साथ। यहाँ पे हम तरफ़ैन वस्तैन नहीं देखते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी निस्बत दी हुई है उसका पहला लेटर पहले के साथ ज़रब होना, दूसरा लेटर दूसरे के साथ, ये है मुरक्कब निस्बत, कंपाउंड निस्बत। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनको ज़रब दे देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगी मुरक्कब निस्बत या कंपाउंड रेशो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या थी 2, और यहाँ पे सी की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू कितनी है 3, वो किससे मल्टीप्लाई होंगी, डी यानी 8 से। तो इस तरह से हमारी मुरक्कब निस्बत होगी 14 की निस्बत 24। और ये तकसीम हो सकती है, हाँ ये इसको हम 14/24 लिख सकते हैं मुरक्कब निस्बत को। ये और मज़ीद तकसीम हो सकती है, तो ये 2 के टेबल में जाएगी, 2 सत्ते 14, ये 2 के टेबल में आएगी 12। तो इस तरह से मुरक्कब निस्बत होगी 7 की निस्बत 12, इन दोनों की मुरक्कब निस्बत हो गई 7 की निस्बत 12। इस तरह से अगर 3 निस्बतें दी गई हैं, ए बी इक्वल टू 1:3, बी सी डी, हाँ सी डी ले लें, सी डी की निस्बत दी गई है 5:2 और ई और एफ की निस्बत दी गई है 6:5। अब इन तीनों की मुरक्कब निस्बत क्या होती है, देखिए पहले क्या करना है, पहले वाले कितने हैं, ए है, सी है, ई है, ए सी और ई का हासिल ज़रब निस्बत, दूसरे वाले नंबर बी, यहाँ से डी और यहाँ से एफ। तो इसकी वैल्यू उठाएं, 1 है इसकी कदर, सी की कदर 5 है और ई की कदर 6 है। निस्बत ले रहे हैं किससे, बी 3, डी कितना है 2 है और एफ़ कितना है 5 है। इस तरह से ये निस्बत हो गई। इसको अगर आप कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल करें, या बाद में करना है तो बाद में करें। चलो इसको इंटू कर लिए तो हो गया 1 पंजे 5, 5 तिया 30। यहाँ पे 3 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, यह भी 30 हो गई, यानी कि 30/30 को करें 1/1, यानी कि मुरक्कब निस्बत 1/1 होगी। अगर तीनों की हैं तब भी हमको वही रूल फॉलो करना है। रूल क्या है कि पहले हर निस्बत के मुक़द्दम को ज़रब दे दें, निस्बत लें, दूसरे टर्म्स यानी कि दूसरे रुकन निस्बत के क्या होते हैं, ताली या सानी, इनको ज़रब दे लें तो आपको 2 नंबर्स आएंगे। निस्बतों में लिखिए, तकसीम हो सकते हैं तो तकसीम करिए। ये होगी इसकी अक़ल तरीन शक्ल। हमेशा निस्बत को अक़ल तरीन शक्ल में रखना चाहिए। तो इस तरह से आपको बिट्स आ सकते हैं, ए बी एक निस्बत है, सी डी एक निस्बत है, ई एफ एक निस्बत है, एक्स वाई एक निस्बत है। तो इसकी मुश्तरक निस्बत क्या होगी बोले तो आपको लिखना है ए सी ई एक्स निस्बत बी डी एफ वाई। ये आपकी मुरक्कब निस्बत, मुश्तरक नहीं मुरक्कब निस्बत होगी, कंपाउंड रेशो। इस तरह से आपको कंपाउंड रेशो पर भी कुछ सवालात आते हैं, ये आपको करने हैं। आइए, डुप्लिकेट रेशो कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में इसे हम क़ुव्वत बोलें, हम क़ुव्वत या मुरब्बी क़ुव्वत, मुरब्बा होता है इसमें असल तो मुरब्बी क़ुव्वत लें, हम क़ुव्वत से मुरब्बी क़ुव्वत या डुप्लिकेट रेशो। मुरब्बी क़ुव्वत क्या होता है, देखिए अगर A:B निस्बत है तो डुप्लिकेट रेशो इसका होता है ए की क़ुव्वत 2, बी की क़ुव्वत 2, मुरब्बी क़ुव्वत निस्बत। तो यह याद रखें, यानी कि इसकी मिसालें लें हम, 3 और 2 हैं, इसकी डुप्लिकेट रेशो क्या है बोले तो 3 का मुरब्बा निस्बत 2 का मुरब्बा, ये हो गया 9 की निस्बत 4। इस तरह से याद रखना है डुप्लिकेट रेशो। अगर 1 और 4 है, चलिए इसका डुप्लिकेट क्या होगा, यानी कि मुरब्बी क़ुव्वत
निस्बत मुरब्बी क़ुव्वत निस्बत क्या होगी, 1 की क़ुव्वत 2, 4 की क़ुव्वत 2, यानी कि ये बन जाएगा 1 का मुरब्बा 1 होता है, 4 का मुरब्बा 4 ज़रब 4 16। तो ये हो गई है मुरब्बी क़ुव्वत निस्बत, मुरब्बी क़ुव्वत मुरब्बी क़ुव्वत मुरब्बी क़ुव्वत निस्बत, या निस्बत मुरब्बी क़ुव्वत में, ऐसे भी बोल सकते हैं आप उसे। तो ये था डुप्लीकेट रेशो, इंग्लिश में सिंपल नेम है उसका डुप्लीकेट। हम शक्ल निस्बतों का मुरक्कब है असल, ये 3 को 3 से, 2 को 2 से दे दे रहे हैं, तो ऐसे जगह आ रहा है। 1 को 1 से जो भी शक्ल है उसी को है, वही शक्ल वही सूरत वाली नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए से इंग्लिश में डुप्लीकेट कहते हैं। तो ये था, अगर डुप्लीकेट दिया तो असल रेशो लॉ बोलता है उन्हें, अगर मुरब्बई क़ुव्वत निस्बत 121 निस्बत 81 है, तब निस्बत क्या होगी, निस्बत क्या होगी, ये सवाल है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, ये आपको फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि अगर हल में देखें हम, ये निस्बत ए बी है, ये निस्बत ए बी है अगर हम ले लें, तो क्या हो जाएगा, इसके डुप्लीकेट मालूम करें। मुरब्बी क्या होगी, निस्बत ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यानी कि कंपेयर कर दीजिए, ए स्क्वायर किसके बराबर है 121, बी स्क्वायर किसके बराबर है 81। पहले हम क्या करें, उन्हें क्या दिया, मुरब्बी क़ुव्वत निस्बत दिया, तो हम फ़र्ज़ करें कि निस्बत एक ए बी है, तो उसका मुरब्बी क़ुव्वत निस्बत क्या होती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होती। तो बी स्क्वायर की वैल्यू ये हो, ए स्क्वायर की ये, बी स्क्वायर की ये होगी, तो ए इक्वल टू क्या हो गया जज़र, और बी भी क्या हो गया इसका जज़र, ये निकाल दें तो क्या बन गया, ये 11, ए की कदर 11, यानी कि 11 का मुरब्बा था ये किसका मुरब्बा है, 9 का। इस तरह से असल निस्बत क्या होगी, असल निस्बत 11 की निस्बत 9 होगी। हम हमेशा लेफ़्ट से जाएंगे, निस्बत को हम इधर से नहीं पढ़ेंगे, लिखने में हम लिखेंगे ऐसे निस्बत बोलकर, लेकिन पढ़ने में हमारा काम है कि हम उसे इधर से पढ़ें, ये लेफ़्ट से। तो 11 की निस्बत 9 ये हमारा है। इस तरह से और एक सवाल देख लें, अगर मुरब्बई क़ुव्वत निस्बत 144 की निस्बत 10,000 है, तब असल निस्बत। तो सपोज़ कीजिए कि ये किसी का मुरब्बा है, तो ये ए का मुरब्बा है, इसलिए इसको डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए। ये भी, क्योंकि मुरब्बी क़ुव्वत बोलते हैं किसी का मुरब्बा है, तो ये बी का मुरब्बा है सपोज़ कर लें हम। अब इसके वो निकाल लें 10,000, अब ये इसका जज़र निकालें, ये हो जाएगा 144, यहाँ पे जज़र निकालें 10,000 का मुरब्बा, तो ये हो गया 12, इसकी कदर 12, और इसकी 100, ये हो जाएगी 100। अब इसको अगर और छोटी शक्ल में लिखना है तो आप इसको 12/100, ये हो जाता है 6/50, और 100 है तो 3/25। तो इस तरह से ये लिखा जा सकता है। तो आपके आंसर्स के ऊपर देखना, अगर 12/6 रखा हुआ है तो ठीक है, वरना इसकी अक़ल तरीन शक्ल ये हो सकती है 12/20। तो इस तरह से हम ये इसको चेंज कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब हम ट्रिप्लिकेट रेशो, मुकब्बी क़ुव्वत निस्बत, ट्रिप्लिकेट रेशो। ट्रिप्लिकेट इसका आसान है, जैसे अगर एक रेशो है ए बी, तो इसका ट्रिप्लिकेट है ए क्यूब बी क्यूब, इसलिए हम उर्दू में से मुकब्बी क़ुव्वत निस्बत लेते हैं। ये देखिए ये पूछता है, ये देखिए ये पूछता है, सवाल आ सकता है। तो यहाँ पे हम देखें, अगर एक सवाल ले लें हम, अगर 2 की निस्बत 3 की ये एक मुकब्बी क़ुव्वत निस्बत है। यहाँ पे आपको बिट्स देगा, यहाँ पे लिखा हुआ 2 का मुरब्बा, ये 3 का मुरब्बा, 2 की तीसरी, 3 की तीसरी, या इसको बदल कर सी
3 की तीसरी, 2 की तीसरी, डी कोई नहीं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, ए दिया 2, तो इसकी तीसरी करने पर ए की तीसरी मसावी है 2 की तीसरी, ये हो जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 3 बार ज़रब देने पर 8 आ गया। बी की नंबर दिया 3, बी की तीसरी का मतलब है 3 की तीसरी, 3 की तीसरी को 3 ज़रब 3 ज़रब 3 से ज़रब दें तो ये हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये वर्ड कहाँ पर है, ये ए क्यूब की निस्बत बी क्यूब, ये पूछा आपसे तो देखें ये इसकी वैल्यू हो गई 8 की निस्बत 27। इस तरह से हम ट्रिप्लिकेट मालूम कर सकते हैं, बहुत आसान है ट्रिप्लिकेट मालूम करना, खाली क्यूब कर दें, ट्रिप्लिकेट रेशो वो कर दें। अगर ट्रिप्लिकेट दिया तो इसका एक उल्टा क्वेश्चन ले लें हम, अगर 512 किसी का मुकब है क्या देखना है, ये मैं ओरल क्वेश्चंस बना रहा हूँ। और अगर हम 6 का ले लें 200, हाँ करेक्ट। ये अगर ये मुकबी क़ुव्वत निस्बत, बस वक्त मुकबी निस्बत बोलता है, क़ुव्वत बोले या ना बोलें देखें, उर्दू में बहुत कम यूज़ होते हैं ये टर्म्स, ट्रिप्लिकेट रेशो और डुप्लिकेट रेशो। तो आप याद रखें मुकबी और मुरब्बी, या मुकबी क़ुव्वत, मुकबी क़ुव्वत निस्बत, या खाली मुकबी निस्बत, दोनों वर्ड याद रखें। अगर ये मुकबी क़ुव्वत निस्बत है तब इनकी असल निस्बत ये होगी, ये सवाल है आपका। तो यहाँ पे बिट्स क्या होंगे, यहाँ था बी, ठीक है ना, ये बी वाला था। अब हम यहाँ ए लिखेंगे, ए के निस्बत बी, ऐसे कुछ वैल्यूज़ रहेंगे। सी डी, डी में लिख लीजिए कोई नहीं। यहाँ पे लिखूँगा मैं 4 6, यहाँ लिखूँगा 8 6, और यहाँ पे देखें हम इसे 7 और 6, चलो ठीक है। इस तरह से अगर आप देखिए ये क्या दिया उन्हें, मुकबी दिया, तो डायरेक्ट कंपेयर करें क्यूब से, ये 512 हो गया। बी की वैल्यू कितनी है, हम इधर से नहीं देखेंगे, हमें निस्बत हमेशा इधर से देखना है, तो ये ए ये बी होगा, तो बी कितना है 216। अब इसका मुकब लें हम, 512 का मुकब और इधर में 216 का मुकब, ये मुकब को जज़र नहीं बल्कि क्यूब लगता है यहाँ पे, क्यूब। तो 3 की जोड़ियाँ बनाएं, आसान तरीक़ा है, जो हम मैथ्स के नहीं हैं उनके लिए भी ये एक तरीक़ा है। 2 के टेबल में जाएगा क्या, देखिए जो भी टेबल में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकन 2